मेरे पीछे जो आधुनिक जो मशीन खड़ी है वह है राजधानी भोपाल में करीब 3 साल पहले 5 करोड़ में खरीदी गई थी। नगर निगम हमारे लिए कोई ट्रेनिंग नहीं देती है, ना कोई संसाधन ना कोई है। जो हमारी नॉर्मल जो ट्रेनिंग थी उसी बेस पे हम आग बुझाते हैं। कहीं आग बुझाने गया था फायर कॉल पे, इसके हाथों में जो है ये आग का लपट लगी। मेरे ध्यान में मैं जब से आया हूँ, मैंने जो फायरमैन सर्टिफिकेट कोर्स किया है उसके बाद में यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। जब भी कोई एक नई चीज़ नई खोज होती है तो उसको सिखाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलता है। जैसे एक हमारी सीमा पर फौजी जो है काम करता है, ऐसे ही हम लोग भी अपनी जान जोखिम में डाल करके फायर पे काम करते हैं। तनख्वाह हमारी 8 साढ़े 8 हज़ार है। बच्चे हमारे भूखों मर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। मगर अभी तक इस मशीन की बात करें तो इस आधुनिक मशीन को ऑपरेट करने वाला जो व्यक्ति है वह अभी तक नहीं मिल पाया। फायर सेफ्टी की चर्चा संज्ञान में आई है कि वहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो ट्रेन नहीं है, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए। इस पर हम विचार करके और काम करेंगे। मध्य प्रदेश में गर्मी का सितम जारी है और गर्मी के दौर की यदि बात करें तो वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल जैसी बड़ी जो इमारतें हैं, शासकीय इमारतें हैं, जिन पर आग लगी थी और आग लगने के साथ एक बड़ा रूप जो आग का वो भी देखने को मिला। हमारे साथ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कारण है कि राजधानी भोपाल होने के बावजूद भी भोपाल में जो आग लगती है उस पर क्यों काबू नहीं पाया जाता है। क्यों? आपका नाम क्या है? शिवचरण खंगार फायरमैन। शिवचरण जी, यदि बात करें ट्रेनिंग की तो आपको ट्रेनिंग दी गई है क्या पूरी तरह फायर ब्रिगेड की? सर एक ही बार जो हमारे डिप्लोमा जब से ट्रेनिंग नगर निगम साल पहले आज कम से कम 5 साल पहले डिप्लोमा जो भर्ती होती है जब ही 3 महीने की ट्रेनिंग कराकर हम उसके लिए भेज देते हैं। डिप्लोमा करके नगर निगम हमारे लिए कोई ट्रेनिंग नहीं देती है, ना कोई संसाधन ना कोई है। हम तो ऐसे काम कर रहे हैं सर कि जैसे कल से 6 महीने में ट्रेनिंग दी जाए फिट की, कोई व्यवस्था नहीं है सर। हम फायर ब्रिगेड में कोई अधिकारी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आधुनिक मशीन है, क्योंकि मशीनों की बात करें तो देखने को मिला था कि सतपुड़ा में जब आग लगी थी, वल्लभ भवन जब आग लगी थी तो एक बड़ी आधुनिक मशीन आई थी जो करीब 5 या 6 करोड़ रुपए की थी, मगर वो खड़ी की खड़ी लेके कोई चलाने वाला नहीं था। तो इसकी ट्रेनिंग दी जाती है क्या मशीनों को? ये जब सब ये आई थी मशीन तो इसके लिए अलग से ही इनके लिए डिप्लोमा फायरमैनों की ड्राइवर की ट्रेनिंग मशीन की अलग से दी जाती है। हम लोग तो सर फायरमैन के कोर्स करने के बाद हैं, ड्राइवरों इनकी चलाने की वो मशीन की अलग से ही व्यवस्था फायर अधिकारी करता है। उसके लिए अलग से ही एक्टिवेट करती है वो मशीन की चलाने के लिए। आपको ट्रेनिंग बड़े लंबे समय से नहीं मिली है? नहीं सर, हमारे लिए आज तक कोई भी ट्रेनिंग फायर ब्रिगेड की तरफ से कभी नहीं मिली। बिल्कुल। और आधुनिक हथियार की यदि बात करें तो सेफ्टी के पर्पज़ से कौन कौन से आपको आधुनिक उपकरण दिए गए हैं और कौन से देना चाहिए नियम के अनुसार? सेफ्टी के पर्पज़ से फायर सूट तो अनिवार्य रूप से होना चाहिए। BA सेट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब बड़ी बड़ी मल्टियों में आग लगती है तो क्या होता है कि अंदर जाना पड़ता है, तो बगैर BA सेट के व्यक्ति फायरमैन जाएंगे। पूरे आधुनिक उपकरण दिए गए हैं कि आप सभी को? नहीं, एक BA सेट और एक फायर सूट से आग नहीं बुझती है सर। जितने फायरमैन है सभी के पास होना अनिवार्य रूप से जरूरी है। हाँ, मगर नहीं है अभी नहीं है किसी के पास नहीं। और ट्रेनिंग आधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो ऐसी कोई हमें ट्रेनिंग नहीं दी गई है। जो हमारी नॉर्मल जो ट्रेनिंग थी उसी बेस पे हम आग बुझाते हैं। अच्छा जी। कई बार देखने को मिलता है कि आग बुझाने के चलते जान भी जोखिम में डालना पड़ता है। अभी आपको कर्मचारी ने बताया कि ये भी कहीं आग बुझाने गया था फायर कॉल पे, इसके हाथों में जो है ये आग का लपट लगी। ब्रांच नहीं छोड़ सकते हैं, आपको आग के सामने डट करके दुश्मन की तरह लड़ना पड़ता है। जैसे एक हमारी सीमा पर फौजी जो है काम करता है, ऐसे ही हम लोग भी अपनी जान जोखिम में डाल करके
फायर पे काम करते हैं। चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, आप गिर रहे हो, आपको गमबूट पहनना है, आपका सेफ्टी शूज़ होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, है ना, हैंड ग्लव्स होना चाहिए, एल्वेस्टर सूट होना चाहिए, BS सेट होना चाहिए। फायर में बहुत बारीकियाँ हैं और फायर मैन उसी को अगर फॉलो करेगा ना तो ही ज़िंदा रह पाएगा। नहीं तो कई बार देखा गया है कि हमने अभी अहमदाबाद में और कल मैंने मुंबई का एक वीडियो देखा जिसमें कि एक ट्रक भरा हुआ गैस सिलेंडर LPG गैस का ब्लास्ट हो गया रात में। तो जनानी तो नहीं हुई मगर फायर ब्रिगेड को 3 से 4 घंटे में उस पर आपको काबू पाएगा। ऐसा कोई साधन हमारे पास नहीं है जिससे कि हम आग पे जाते हैं तो सिर्फ पानी है। हाँ, हमारे पास पानी का ये गाड़ी है, इसमें पानी का टैंक रहता है, जितनी आवश्यकता हो। और अगर आग बड़ी हो रही है, पानी की आवश्यकता और चाहिए तो टैंकर भी आ जाते हैं, ब्राउज़र है हमारे पास। ऐसा है कोई नहीं है कि हम आग बुझाने में मगर ट्रेनिंग की बात करें तो आपको ट्रेनिंग यदि मिले ज़मीनी स्तर पर, हर 6 महीने में मिले, हर साल मिले, तो आप अच्छे से आग पर जो काबू है वह पा सकते वो तो हैं क्या? सीधी सी बात है। बेहतर बात है कि जब भी कोई एक नई चीज़, नई खोज होती है तो उसको सिखाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलता है। क्योंकि फायरमैन हो, ड्राइवर हो, जो भी हेल्पर हैं हमारे यहाँ, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो भी संसाधन हैं, जैसे भी हैं, जिस कंडीशन में हैं, हम उन्हीं से बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। बाकी हमें शासन, प्रशासन, नगर निगम से ऐसी कोई अलग से कोई ट्रेनिंग फायर की नहीं दी जा सकती, ना बचाव के ऐसा कोई कि ये नया चीज़ आया है आपको दिखाया जाएगा, ये बताया जाएगा। जो भी है वो नगर निगम से दिया हुआ है, उसी से हम लोग आग बुझाते हैं। मेरे ध्यान में, मैं जब से आया हूँ, मैंने जो फायरमैन सर्टिफिकेट कोर्स किया है उसके बाद में यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। कभी जब भी अधिकारी जो कुछ चीज़ रहती, जैसे अभी आपने बताया कि अपने इधर जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म आई है, वो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के लिए जब 2 साल 3 साल पहले आई तो उसी टाइम में बताया गया था, इंजीनियर साथ में आए थे, इंजीनियर ने थोड़ा बहुत जितने भी कर्मचारी थे 2 4 10 उनको अप डाउन करके और सिखाने, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। अब वेतन को लेकर बात करते हैं, क्योंकि जान जोखिम में डालने का आप काम करते हैं आग में जाके। कितनी पेमेंट है और सरकार से क्या अपेक्षा है? सरकार से सर ऐसा है कि इतनी बड़ी राजधानी भोपाल में हम लोग जान बचाते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों की जान हमेशा बचा रहे हैं। आज 20 साल से नौकरी में सर, और तनख्वाह हमारी 8-8.5 हज़ार है। 8.5 हज़ार रुपया में बच्चे हमारे भूखों मर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और हम भी यहाँ अपने इतनी बड़ी माने नगर निगम फायर ब्रिगेड में दूसरों की जान बचाने की कीमत 8.5 हज़ार रुपया में तो सर हमारे किराए भी नहीं दे पा रहे, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें सर, अब छोड़ नहीं सकते नौकरी भी। ऐसे कितने लोग हैं पूरे फायर ब्रिगेड में? पूरे 300 लोग हैं, 350 लोग फायर ब्रिगेड में, और 8-10 स्टेशन है हमारी फायर ब्रिगेड में, और सर 11 स्टेशन हैं। और हम लोगों ने ऐसे ऐसे कार्य भोपाल में किए हैं कि 2009 में नान के पेट्रोल पंप हम फायर ब्रिगेड वालों ने बचाया। इनमें मुख्यमंत्री जी ने हमें पुरस्कृत किया और बोला कि हम तुम्हें रेगुलर करेंगे। 12 में BSNL बचाया, 12 में। ऐसे बड़े बड़े हादसा भोपाल में हम लोग बचाते ही रहते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल के यदि फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की यदि बात करें तो बड़े लंबे समय से उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जिसके चलते जो आग है जो छोटे से कमरे में लगती है उस पर काबू पाने में क्यों असफल होते हैं, ये एक बड़ा खुलासा विस्तार न्यूज़ आपके सामने कर रहा है। मेरे पीछे जो आधुनिक जो मशीन खड़ी है वह राजधानी भोपाल में करीब 3 साल पहले 5 करोड़ में खरीदी गई थी। और इस पूरे मशीन की यदि बात करें तो आधुनिक मशीन है, जो ऊंची ऊंची जो इमारतें रहती हैं उस पर जब आग लगती है तो इसी मशीन के माध्यम से कहीं ना कहीं आग बुझाने का काम किया जाना था। मगर अभी तक इस मशीन की बात करें तो इस आधुनिक मशीन को ऑपरेट करने वाला जो व्यक्ति है वह अभी तक नहीं मिल पाया है, ना ही इस मशीन को ऑपरेट किया गया है। हालांकि पिछले साल की यदि बात करें तो पिछले साल जब बल्लभ भवन में जब बड़ी आग लगी थी उस दौरान इस मशीन को बल्लभ भवन तक तो ड्राइवर द्वारा ले जाया गया था, मगर इस मशीन को ऑपरेट जो है वो नहीं कर पाए थे। क्योंकि जिस प्रकार से बात की जाए राजधानी भोपाल के फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की यदि बात करें तो उनको बड़े लंबे समय से ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जिसके चलते ये जो आधुनिक जो मशीन है जिसके चलते वह इस आधुनिक मशीन को नहीं चला पा रहे। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पूरी आधुनिक मशीन है, करीब 5 करोड़ रुपए की
रुपए में ये पूरी मशीन खरीदी गई थी, मगर अभी भी ये जो पूरी मशीन है वह है कमिश्नर कार्यालय की पार्किंग पर खड़ी हुई है। फायर सेफ्टी की चर्चा संज्ञान में आई है कि वहां पर बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो ट्रेन नहीं है। उस पर हम विचार करके अधिकारियों से बुलाकर और जो ट्रेन नहीं है उनको ट्रेनिंग करवाने की योजना बनाकर या तो ट्रेन व्यक्ति ही आए या फिर उनकी ट्रेनिंग करवाई जाए। इस पर हम विचार करके और काम करेंगे। बिल्कुल इसकी कार्य योजना तैयार हो रही है। इस मशीन का उपयोग अभी गर्मी के समय ज़्यादा है क्योंकि राजधानी भोपाल में ज़्यादा आबादी है और लगातार गर्मी तेज होने के कारण जो आग लगने की जो सूचना है वह लगातार सामने आ रही है। एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं आग लगने के, मगर कर्मचारियों को ट्रेनिंग सही रूप से बड़े लंबे समय से नहीं दी गई, जिसके चलते ये जो मशीन है केवल एक शोकेस के तौर पे रखी गई है। कैमरामैन राकेश के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज़, भोपाल।